ससुराल के तरफ जाती बा, प्रेमी अपने दिल को बात को हट बा यार कर बा। सुन पगली रे सुन पगली रे पागल कहेला जमाना। सुन पगली रे इतना लोग को बात सुन करके ताना सुन के अब जौन बा बर्दाश्त की बार हो गई बा। अरे मन को रे मोर जाई लाके जोहर खाई लोगवा के सुनी सुनी ताना। बहुत अच्छे। अरे मन को रे मोर जाई लाके जोहर खाई लोगवा के सुनी सुनी ताना। सुन पगली रे पागल कहेला जमाना। सुन पगली रे अच्छा साथियों, मैं राम दुलारे यादव बिरहा गायक मिशन और सामाजिक बिरहा जो है देवरिया से चल करके आए हैं। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मेरे चैनल का नाम है मास्टर राम दुलारे यादव। जो है आप लोग हमेशा प्यार दुलार देते हैं, आगे भी देते रहिएगा, आशा नहीं पूरा उम्मीद है। आइए एक सुंदर सा बिरहा, जो इस बिरहा को सुनकर के आपका एकदम मन डगमग हो जाएगा और हृदय कांप जाएगा और आंसुओं की धार बहने लगेगी। आइए उस महामानव के विषय में कवि जी ने संकेत किया है कि आज वह इंसान नहीं होते तो जो हमको समाज में सम्मान अधिकार मिल रहा है वो कदापि नहीं मिलता। तो आइए 4 लाइन भूमिका में कहना है, क्या कहना है। एकता में प्रबल शक्ति मानी गई, एकता से दहल जाए बैरी की छाती। कारवा एकता का अगर चल पड़ा पथ को बदल दे महावतो हाथे। एकता से मिला सबको अधिकार है, राम निवास हक छीन लो एकता से। एकता एक तलवार की धार है। कवि जी ने संकेत दिया है
कि दुनिया की कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग जीती जा सकती है। कब जीती जा सकती है? जब आपस में संगठन हो, एकता हो, भाईचारा हो, तो बड़े से बड़े दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। लेकिन जब आपस में बटे रहोगे तो कभी कामयाबी मिल नहीं सकती। जन्म जन्मांतर संघर्ष करते रहोगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो आइए, एक कहानी में एक बहुत सुंदर गजल लिखल गई। गजल का शुरुआत बा कैसे मास्टर साहब? एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। किसी ने कहा है एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे प्यार के लिए दीवाना है, तड़पता है। लेकिन कवि जी ने बहुत बढ़िया भाव लिखा है। क्या 85 वाले बन के भाई भाई दोस्तों, 85 वाले, ऐ मेरे 85 के लोगों, मूल निवासियों सुन लो। 85 वाले बन के भाई भाई दोस्तों, अधिकार ले लो करके तू लड़ाई दोस्तों। ऐ मेरे 85 के लोगों, भारत के आप मूल निवासी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान में जगह दिया है, अधिकार दिया है। वो संविधान भी याद करता है, बाबा साहब की आत्मा भी याद करती है कि अब से भी जग जाओ, अपने अधिकार को ले लो। तो कहना बा क्या कहना बा, शहर के माध्यम से बताओ लगे। मूल निवासी हम भारत के रहने वाले हैं। बहुत अब सह लिया, बिल्कुल न सहने वाले हैं। 15 वालों ने 15 वालों ने बहुत हमको सताया है। जुल्म अन्याय करके हम सबको रुलाया है। मेरे साथियों, हम भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन मनुवादी विचारधाराओं के लोगों ने हमको बहुत सताया है, बहुत तड़पाया है। लेकिन आज धीरे धीरे हम लोगों के अंदर समझदारी आ रही है। हमारे संत महापुरुषों ने बताया और हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज के अगुआ जागरूक कर रहे हैं। तो हम लोगों को अब जग जाना चाहिए। तो कहना है क्या, हमारे देश में हमको ही रहना भारी है। हमारे देश में हमको ही रहना भारी है।
चाकर वो बने अत्याचारी है। सावित्रीबाई फूले का यह जान बड़ा, मिला दलितों को शिक्षा देता हूँ सम्मान बड़ा। आइए यहाँ कवि जी बड़ा सुंदर गीत एक लिखलन। गीत कलान बा मास्टर साहब संकेत बा। बहुत अच्छे। सुना सुना ये बलम काहे करला शरम, दोनों लड़की का गवना होके आइल बा और जब सुहाग रात में पहुंचल बा तो कल मन से दुआ जवन बा दुल्हा जवन बा शर्मात होवन, तो वह कलत की सुना 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 ये बलम काहे करला शरम। बहुत अच्छे दिया। अरे वारे हीरा भैया क्या बात है। कहानी उस समय की बात, उस समय की है जब देश गुलाम था और दलित पिछड़े लोगों को जानवर को जैसा व्यवहार किया जाता था। पढ़े लिखे लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग जानवरों की जैसा व्यवहार करते थे। उसी समय एक मसीहा धरती पर पैदा हुआ। तो कहना है का बाबा साहब जी महान रोले दलित दल के शान, बाबा साहब जी महान। हर बन के धरती पर सबके भगवान यही ले हो बाबा, डुबती नेवरिया के पर कइले हो बाबा, डुबती नेवरिया के पर कइले। बहुत अच्छे। और बाबा साहब जब सियाना हुए, सारी डिग्रियां प्राप्त किए, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जब नारा लगा, अंग्रेज भी बस होने लगे। कहा कि हिंदुस्तान को हम छोड़ेंगे लेकिन व्यवस्था कैसे चलेगी। उनमें मुख्य मुख्य लोग जो बात बतावल गए अपन अपन परेशानी है भैया। तब बाबा साहब कैलन का कैलन लाल दलिया संभल के कोयले तैयार, लंदन में बोलाहट हो गई। तमाम भारत के नेता लोग के अपन अपन विचार रखे के बात रखे गति तो भलका और लंदन ये संभली के कैले तैयार, लमला ये संभली के कैले तैयारिया।
ये बाबूजी कहानियां समझ ला। बाबा साहब तमाम शोषित पीड़ितन कर बात ले आकर के लंदन में अंग्रेजों के सामने बात रखने के लिए फाइल तैयार किए, जाने की तैयारी कर रहे हैं। वही समय उनका बेटवा राज रतन बीमार पड़ गया। नहीं बाबा, घर में 1 रुपया ना बाप। रामाबाई अपने लड़का के गोद में लेके रोवत थी। बाबा साहब से कहली कि बेटा बीमार बाप, एको पैसा ना बाप, अरुआ जाए की तैयारी कैले हैं। कलन की रामा, यहाँ एक बेटा बीमार है, यहाँ करोड़ों करोड़ों जो है तुम्हारे बेटा मेरे समाज के लोग, जिनको कुत्ता तो पानी पी सकता है लेकिन इन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है। आज उसकी हक अधिकार की बात करने के लिए मुझे जाना है। आज नहीं गए तो फिर जीवन भर वैसे ही हालत रहेगी। रामा कही कि ऐसी बात है तो जाइए। ए बाबू, बाबा साहब चले की तैयारी कर। मास्टर साहब गीत को लगे। कोनो लड़की को बॉस वाला ड्राइवर से प्यार हो गई। सहेलिया कलन की हो का बात बड़ा बस वाला के निगाह से देखे लू और वही बसे पर चढ़े खातिर बेचैन रहलू। तो कहले बका हमारे दिलवा के कोला में उबसी गइल बा, हमारे दिलवा के कोला में उबस गइल बा, उठा ललिए बस वाला फंस गइल बा, उठा ललिए पर बस वाला फंस गइल बा बस वाला। ए भैया देखो एगो बड़ा बरियार घटना हो गई। चाची सोता जानकारी हो गई गांधी एंड कंपनी के कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है गरीबों की बात करने के लिए लंदन असेंबली में पार्लियामेंट में जाने वाले हैं। कौने ना रोकल जाइल के भैया। हाँ हीरा भाई कि आज ढोलक बजावे न जाओ, है ना। ऐसे ही देखिए बाबू कितनी साजिश होती है। तो बताओ गई, अरे गांधी ने हर बुक कैले जहाज बाबो जे, गांधी ने हर बुक कैले जहाज बाबो जे, झंके बाबा कैसे जाई आज बाबो जे, झंके बाबा कैसे जाई आज बाबो जे। यही अधिकार हो, बाबा जी के चिंता बढ़ गई। ऐसे कि दुए आदमी मिल करके पूरा जो हजिए भूख कर लिहलो और चल गए लो। बाबा गई तो पता चलल कि जहाज तो यहाँ से उड़ान कर गई और के गई दुए आदमी पूरा जो हजिए बुक कर ली हला। बाबा कहलन कि अब कैसे का करी, पानी के जहाज बाबू जाके तय कर दो। अरे झंके अरे तली तल के कैसे हम लाइव अधिकार हो, बाबा जी हमार हो। पानी के जहाज धैलन हे बाबू और सोचत हन का हम बचाई सब शोषित दल के लाज बाबूजी, हम बचाई सब
पानी का जहाज तय कैलन। पानी के जहाज के जब बतियावे लगलन जानकारी हो गई कि अम्बेडकर जो है पानी के जहाज से आने वाले हैं। ये बाबू पानी के जहाज के जो लेके जावे लगा है नामिक, मिजोरम नाम था, वो भी दलित समाज का आदमी था। गांधी एंड कंपनी के लोगों ने उससे जा करके मिला, कहा कि जो तुमको जीवन भर के लिए खुशहाल कर देंगे, लेकर के जाओ, लेकिन बीच धारा में अंबेडकर की जीवन लीला समाप्त कर देना। ये 10,000 रुपया लो और पूरे तुम्हारे परिवार को पूरा खर्चा दिया जाएगा। बाबा साहब नाव पर तो बैठ गए बाबू, जात हम, लेकिन एक गीत लगल जौन बा कोनो औरत अपने पति से बहरा गइल बनल और फोन पर अपन दुख कहतिया, कहला का हो ये सोना, का हाल चल बा? कहले कि अरे का हाल चल बा रुआ तो जाके भिलाई में हाँ मौज मस्ती लेता नहीं, ऐने हमार जौन बा है जाड़ा में हालत खराब बा। कैसे कहतरी हुए गीत लगल मास्टर बा तैयारी से। कहतरी जब से गइलो हो राजा जी, जब से गइलो तू कमाए ओई भिलाई राजा जी, जाड़ा जात लइका पहला से रजाई रजाई, जाड़ा जात लइका जाड़ा जात लइका पहला से। लेकिन ए बाबूजी बतिया समझला, यार बाबा साहब जात हुन, लेकिन उनके साथ होत का बाबा साहब के जानकारी ना बा। यावर गांधी नेहरू नाव से बयान कइले, यावर नेहरू गांधी बाबा नाविक से का कहलन, यावर नेहरू गांधी नाविक से बयान कइले हो, मरी हो भीम जी के गोली तब पलान कइले हो, मरी हो भीम जी के गोली पलान कइले। कॉलर की लेके जा, लेकिन बीच धार में भीमराव अम्बेडकर के गोली मार देने के बाद और आगे कलर का अरे सागर के बीच मरी हो, सागर के बीच मरी हो गोलियां चलाए, सागर के बीच मरी हो। मिली का मिली सारा दौलत, मिली काफी दौलत सारा कटी दुखदाए, मिली सारा दौलत नाविक लेकर के नाव को जा रहा, बीच धारा में पहुंचल बाबू भाई का, बीच धारा में नाविक तब हेवाल भइले, बीच धारा हो मरी हो भीम के तू गोली पलान कइले, हो मरी हो भीम के तू गोली।
कलन की बीच धार में ले आके भीम जी के गोली मार दिया। यहाँ नाव धीरे 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 बीच धारा में पहुंचल बा। और जब बीच धारा में पहुंचल बे बाबू तो देखो अब घटना के अंजाम देवे खातिर नाविक का सोचत बा। यहाँ ठेक गीत लगल बा मास्टर। ये पारंपरिक गीत है। कहीं तीर्थ धाम पर लोग जाला भोरहरी के टाइम माता बहनी लोग आवेला आ उहे गीत मास्टर संकेत देत हवन। आर के बाट पार के जावैया, आर के बाट पार के जावैया, खुलल बालैया के बाटे पार के जावैया। लेकिन देखा धारा में जब पहुंचल बनैया तो भैल का, अरे धारा बीच जब पहुंचल जब की लैया, अरे धारा बीच पहुंचल जब की लैया, बाबू तब ने भरिया धारा बीच पहुंचल। मिजोरम नाव का नाविक कैलस का, अरे पिस्टल उठवला तब नाविक अभिमनिया बाबू। ए बाबू पिस्टल उठा लिहलस और बाबा साहब के सीना पर लगा दिहलस। बाबा साहब तो वो फाइल पढ़ रहे थे कि आज मैं गरीबों की आवाज को उठाऊंगा असेंबली में और गरीबों की हक की लड़ाई लड़ूंगा। पन्ने पर पन्ने पलट रहे हैं, तब तक मिजोरम सीने पर पिस्टल लगा दिया। कहा कि है बाबा साहब आप क्या उलट रहे हो, आपकी लीला समाप्त, यही यात्रा समाप्त। बाबा साहब ने कहा कि अभी बीच धार में हूँ, कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आए है बाबा साहब कहलन का, पिस्टल उठवला तब नाविक अभिमनिया बाबू। और सिनेमा पर साहब के ताने तोने दुनिया बाबू। अरे बाबा जी सुनवले जैसा मैया, अरे बाबा जी सुनवले जैसा मैया, तौले घरिया बाबू, बाबा जी सुनवले जैसा मैया। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, बेशक मुझे मार दो, लेकिन एक काम कर देना, यह फाइल जो है, यह फाइल आज लंदन पार्लियामेंट में पहुंचा देना, असेंबली में पहुंचा देना। तो कलर के फाइल में बाका बतावे लगल बाबा साहब, विदेशिया में भाव लगल मास्टर भैया। बाबा साहब कहलन की, अरे जनवा हमारा अरे हम ना फिकरिया हो, अरे फाइल पहुंचाई देव लंदन दारा मेला। वो नाविक कलर की फाइल में बात का बा तो बतावत हो बाबा साहब कि शोषित जो दलित के अरे मैं अधिकार मिली आ जाइए
बाटे ई कारनामा। अरे दली तल के लाला अरे बाला तू नाविक सुना आप अधिकार नहीं। अरे बरसी नयना कलल की फाइल में जानना चाहते हो? ये तमाम गरीबों की हक अधिकार की बात इस फाइल में है, जो सदियों से दबाए गए हैं, सताए गए हैं, उनकी पीड़ा है, उनके हक अधिकार की पाने की बात लिखी गई है। यह बहुत जरूरी है पहुंचना। मुझे मार दो, मुझे कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, लेकिन एक काम कर देना, ये फाइल पहुंचा देना। आज उसमें तुम भी हो, तुम्हारे हक अधिकार की बात है। आज मुझे मार देते हो, तुम्हारे बच्चे जीवन भर के लिए गुलाम रहेंगे। इतना बतिया जब सुनलसु मिजोरम नाम का नाविक के बाबू, तब हल्का कि ये तना सुना तू भी गली। अरे नाविक के नजरिया हो आई तो भगवान मारे ओ मरी सामला। भतिया सुनाता ए बाबू नाविक वही छलावा हो। अरे गिर के चरलिया में को लाबानावा। इतनी बात जब सुना कलेजा कांप गया उस नाविक। क्या कह रहे? मैं तो अपने भगवान को, जो मेरे समाज, मेरे पूर्वजों के और मेरे आने वाले भविष्य के, ये भगवान उन्हीं को मारने जा रहा था। पूरी अपनी बता बताता है और मन में ठान लेता है। ये बाबू टेरी में भाव लिखे पढ़ कैसे मास्टर? अरे राम, अरे बाबा जी एक सहारा मिल गए। अरे मोर राम, ओ राम, अरे बाबा जी एक सहारा मिल गए। भाव को हुआ हृदय में चला यश की धारा। अरे हो धारा, अरे हो धारा, भावुक हुआ हृदय बह चला उसकी धारा। बाबा जी एक सहारा मिल गए। ये बाबू आज आए मेरे शोषित पीड़ित समाज, आज से भी चेतो कि अगर कुछ दिया है, जो सम्मान, मान सम्मान, एक वोट का अधिकार दिया है, तो बाबा साहब की देन है। आप इधर उधर की बातों में मत भागो और संगठित होकर के अपने हक अधिकार को जानो, हक अधिकार के लिए लड़ो। तो कहना बाबा पहापन में बताओ गए कैसे? अरे बात सुन तब नाविक कया विचार धाल बलैया बा। ए बाबू बात सुन तब नाविक किया विचार धार बलैया बा। अल्लाह बढ़ाया आगे केवल हार धार बलैया बा।
बड़ी तेजी से लेकर के चलने लगा और मन में ठान लिया हल्का, अरे ठान लिया नाविक बाबा को हमें जल्द पहुंचाना है, अरे दलितों के हक के खातिर अरे इनको ये संभली में जाना है। और भीमराव से कहने लगा दिखार धार में लैया माँ, अरे प्राण बची न मरी है वो गद्दार धार में लैया माँ, प्राण बची न मरी है। यो भैया यो वो नाविक कहा के साहब मैं अब बहुत जल्द ही आपको पहुंचाऊंगा, आपको पहुंचाऊंगा, मैं रहूं या न रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस धरती पर रहना जरूरी है क्योंकि आपको मेरा कब पहुंचाना फर्ज है। लेकिन मैं जो ही लौटूंगा मुझे जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मन में ठान लिया कि बाबा को पहुंचाने के बाद नाव वापिस करूंगा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। ये मन में सोच रहा है। ए बाबू कवि जी अल्लाह में भाव निकल मोड़ आ गया अल्लाह का। सोचता कि गांधी ने हरू छोड़ी है लाहे, अरे राम बाला लवाए बाबो, अरे लैया पलट के हम गवाई दे बजा। भीम जी के छोड़ अरे भीम जी के ढोल में जाके लंदन के नगरिया रे भैया, कोई नाविक बाबा जी पे मेहरबा। ये आवर देखा गांधी नेहरू मन में सोचत होन का, गांधी नेहरू अरे गांधी ने हरू से पूछे जो बतौले थलवाए बाबो, अरे गांधी ने हरू से पूछे जो बतौले थलवाए बाबो, अरे कहाँ रही गईले भीमराव जी महा। अरे नेहरू गांधी रोई रोई, नेहरू गांधी रोई रोई, अरे रखड़ा बनावे पंचो, नाव डूबी गईले भीम के पारा। ए बाबू असेंबली लग गई, सब लोग अपन बात लेके पहुंचल। गांधी जी नेहरू जी तमाम लोग पहुंचे। यहाँ बात रखनी थी, बाबा साहब का इंतजारी थी। जज साहब कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ हैं। ये लोग लगल लो आंख मूंद के रोवे की साहब क्या बात कहें, बड़ी दुख की बात है। जिस नाव से बाबा साहब आ रहे थे वो नाव डूब गई, पलट गई और उसी में बाबा साहब मर गए। तब तक साथियों बाबा साहब जज का मुंह सामने था, इन लोगों का जज के सामने मुंह था, आमना सामना था। जज साहब देख रहे कि बाबा साहब गेट के पास वो पुस्तक लेकर के खड़े हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और तब तक बाबा साहब पहुंचते हैं। जज ने कहा कि आओ अम्बेडकर आइए। अम्बेडकर साहब अब बाबा साहब जा करके इन गरीबों की बात को रखते हैं। बाबू और जब रखलल तब भैल का बताओल गए। अरे तो बोले पहुंच गईले बाबा भीम गलिया बाबू, अरे मुहा
आईली कस्तूरबा जाके बाबा के चरलिया बाबू अरे उजड़ी सोहाग होइए बगिया पीरा अरे धैली कस्तूरबा जाके बाबा के चरलिया उजड़ी सोहाग होइए बगिया पीरा उजड़ी सोहाग होइए बगिया पीरा। साथियों, दलित शोषित पिछड़े साथियों, भारत के मूल निवासियों, आज ये बात समझ लो, कब तक दूसरे के बातों में भकाओं में आते रहोगे? बाबा साहब का इशारा समझो। बाबा साहब का यही नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज जिस दिन यह तुम्हारे अंदर चेतना आएगी, पूरे दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम्हारी हुकूमत होगी। तो बाबा साहब ने पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा और जज ने उस बात को माना और उसी समय बाबा साहब को इस दलित पिछड़ों को 2 वोट देने का अधिकार मिला था। आज 1 वोट दे रहे हो, इसमें भी कारण है, भेद है। उस समय 2 वोट देने का अधिकार था। जब 2 वोट मिला तो यही जी जो नेहरू एंड कंपनी के लोग हैं, गांधी कंपनी के लोग इस हिंदुस्तान में आकर के अनशन पर गांधी जी बैठ गए, जिसको पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। अनशन पर बैठ गए कि जब तक ये गरीबों की बात और 2 वोट की बात करेंगे अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, तब तक न हम खाएंगे न पिएंगे, अपनी जान खत्म कर देंगे। और उधर कस्तूरबा देवी गांधी जी की पत्नी कुछ औरतों को लेकर के जाकर के बाबा साहब के पैरों पर गिर जाती है कि हमारी सुहाग बचा लीजिए। तो बाबा साहब बड़ी दयालु थे, कहे कि आज तो मैं मान जाता हूं, लेकिन आने वाले समय में जब चाहेगा ये 85 के लोग, ये गरीब पिछड़ा शोषित समाज जब चाहेगा आंदोलन करके अपना हक अधिकार ले लेगा। आखिरी लाइन में कड़ी में बताया गया संकेत है क्या मास्टर साहब? ये बाबू एक वोट के कइले, अरे भीमराव जी बतिया बन के नेहरू और गांधी के जुड़ाइल छती। सुन के नेहरू और गांधी के एक वोट के कैले भीमराव जी बतिया और सुन के नेहरू और गांधी के जुड़ाइल छतिया। खुश हो गए लोग कि चलो भाई अब सभे बराबरी हो गई, एक वोट हमरो के एक वोट नहू के, है ना? ए भैया तो भल का कहना बा, का कहना बा कि अरे शोषित दलित पिछड़ा सब एकता बनावो, अरे हक के लड़ाई लड़के सब बना चढ़ावो। सुन के नेहरू और गांधी के जुड़ाइल छतिया। मेरा यही कहना है भारत के मूल निवासियों से कि आप लोग, हम लोग इस देश के वासी हैं और हम
हमारी संख्या जो है बहुत तादाद में है, हम 85 हैं, लेकिन आज भी आज सत्ता शासन सत्ता से बाहर है। ना नौकरी में है, ना चाकरी में है, ना जज में है, ना कलेक्टर में है, ना एसडीएम में है, ना डीएम में है, तो हम कहाँ हैं? आज से भी चेतो और अपने लोगों को शिक्षित करो। हम लोग एक होकर के जो बाबा साहब के सपना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इन मनवादियों को जो हटाने का काम कर रहा है उसका साथ दे करके अपने हक अधिकार को ले ले। तो आखिरी लाइन में गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना क्या? कुसुम पराग देऊ जदू बस गए स्वर्ग के धाम।